आपने शिल्पी गौतम के रेप और हत्याकांड की कहानी सुनी होगी। सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें। देखिए, ये बड़ा धमाका प्रशांत किशोर ने किया, लेकिन वो सम्राट चौधरी नहीं चाहते कि लोगों को मालूम हो कि एक समय सम्राट चौधरी भी राजद में ही हुआ करते थे। सम्राट चौधरी का एक बड़ा फर्जीवाड़ा वाली छवि जनता के सामने प्रशांत किशोर ने पेश की। उन्होंने पूरे सत्ता पक्ष को सख्ते में ला दिया है। बिहार में चुनाव पूरे चरम पर पहुंच चुका है और शिल्पी हत्याकांड एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। प्रशांत किशोर ने इसमें सम्राट चौधरी का नाम लिया है। क्यों लिया है? आखिर इस हत्याकांड से क्या लेना देना है सम्राट चौधरी का? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तमाम आरोप प्रशांत किशोर एनडीए के तमाम बड़े नेताओं पर लगा रहे थे, उसी बीच में उन्होंने शिल्पी हत्याकांड का भी जिक्र किया। आपने सुना होगा कि लालू जी के जंगल राज का जब चरम सीमा था, जितनी यहाँ माताएं बहनें हैं, जो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं, स्वच्छ छवि वाले बिहार में रहने वाले लोग हैं, याद कर लीजिए शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस, जिसमें एक डॉक्टर के लड़के को और शिल्पी गौतम के साथ ऐसा आरोप लगा था कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। साधु यादव पर उसका आरोप लगा था। बड़ी हंगामा हुआ, सीबीआई में केस गया। मैं आपके माध्यम से आज पूछ रहा हूं कि क्या अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें। उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट आपको जारी करेंगे कि इनका सीबीआई ने इनको अभियुक्त के तौर पर इनकी जांच की थी कि नहीं, उस मुकदमा में इनको नामजद संदिग्ध बनाया गया था कि नहीं। ये सीधा आपको बता रहे हैं। ये आए और ये पूरा केस तब के भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी जी ने उठाया था और तब सम्राट चौधरी है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। सर, आपका बहुत बहुत चर्चा में स्वागत है। देखिए, बिहार का बहुचर्चित हत्याकांड रहा है। कहते हैं कि सीधे आरोप लगे, लालू राबड़ी पर बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं दाग भी लगे इस हत्याकांड की वजह से। आज सम्राट चौधरी भी उसमें घिर गए हैं और चुनाव के ऐन वक्त पर। पहले हम चाहेंगे थोड़ा आप इस पर नजर डालिए। देखिए, ये बड़ा धमाका प्रशांत किशोर ने किया। लेकिन शिल्पी गौतम कांड के बारे में संक्षेप में दर्शकों को बताता हूँ। ये घटना है 1999 की है बात, 99 की ये बात है। और उसमें पटना में एक पॉश एरिया ही समझिए, उसमें एक कार में एक लड़के लड़की की लाश मिली थी। मतलब दोनों आप कह सकते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। और उसमें बहुत सारी बातें हुई थी, जो कहते हैं जितने मुँह उतनी बातें। और साधु यादव के घर के पास से वो गाड़ी मिली थी, और साधु यादव जो लालू के साला हैं, और उसको लेके बहुत सारी बातें हुई थी कि उन लोग की हत्या कर दी गई, गाड़ी में लाश रख दी गई। फिर इस बात आया था कि नहीं, दोनों कार में थे और सारी खिड़कियां वगैरह बंद थी, तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो गया था एसी चलने से, और फिर दम घुटने से उनकी मौत हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि सुसाइड हो गया। अंत में सीबीआई को भी जांच दी गई, लेकिन मतलब मामला आप कह सकती है आखिर तक खुला नहीं। मतलब उसमें रहस्य ठीक से खुला नहीं। एक तरह से अप्राकृतिक मौत का ही मामला हो गया। और आज ये मतलब तो लगभग 26 साल उस कांड के हो गए हैं, लेकिन आज वो कांड फिर सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सम्राट चौधरी हैं, बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि उनसे भी शिल्पी गौतम कांड में पूछताछ की गई थी। एक तरह से इशारों में या खुल के ही प्रशांत किशोर ने शिल्पी गौतम कांड से सम्राट चौधरी का नाम जोड़ दिया है। क्या लगता है सर, सम्राट चौधरी का जो नाम शिल्पी हत्याकांड से जोड़ा गया है, ऐसे देखा जाए तो साधु यादव पर तमाम आरोप लगे, उसकी वजह से राबड़ी देवी पर भी दाग लगे, अब तेजस्वी यादव जंगल राज का बोझ ढो रहे इसी तरह के हत्याकांड की वजह से। क्या असर दिखेगा आपको लगता है चुनाव में? क्या सम्राट चौधरी को जनता के बीच में जाने पर इन तमाम सवालों के जवाब देने पड़ेंगे? आपको लगता है कहीं कोई उनकी भूमिका रही होगी? देखिए, कानूनी रूप से सम्राट चौधरी को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि कानूनी रूप से अब वो मामला बंद हो चुका है। और एक बार जब कोई मामला बंद हो जाता है तो बिना अदालत के आदेश के उसको दोबारा नहीं खुला सकता है। तो ऐसे कानूनी रूप से, लेकिन देखिए सम्राट चौधरी के लिए क्यों शर्मिंदगी का ये सबब बन जाएगा
क्योंकि सम्राट चौधरी बार बार जंगल राज को लेके हमलावर रहते हैं, लालू यादव पर और तेजस्वी पर और इन लोगों पर जंगल राज को लेके। लेकिन वो सम्राट चौधरी नहीं चाहते कि लोगों को मालूम हो कि एक समय सम्राट चौधरी भी राजद में ही हुआ करते थे और राजद के टिकट पर विधायक हुआ करते थे, फिर राजद सरकार में मिनिस्टर हुआ करते थे। और इनके जो पूज्य पिता हैं शकुनी चौधरी, वो लालू राबड़ी सरकार में मंत्री तक हुआ करते थे। तो अब ये जो शिल्पी गौतम कांड को एक जंगल राज की जब भी चर्चा होती है तो कुछ उसमें जो बड़े बड़े कांडों की चर्चा होती है, उसमें जैसे सिवान का तेजाब कांड है, उसी तरह एक शिल्पी गौतम कांड की भी चर्चा होती है कि देखिए क्या जंगल राज था, शिल्पी गौतम की हत्या हो गई, राजधानी में कुछ हुआ नहीं। तो अब सम्राट किशोर के लिए सॉरी सम्राट चौधरी के लिए इसलिए ये मतलब एक शर्मिंदगी की बात हो जाएगी कि अब जो जंगल राज जिसको ये लोग बोलते हैं उसका एक बहुत चर्चित कांड जो है उसमें अब आपका नाम मतलब आ गया है। अब आप सफाई देते चलिए। और जनता को हमेशा कानूनी पहलू से ही नहीं मतलब रहता है, एक छवि भी, राजनीति में एक छवि भी मैटर करती है। आपकी छवि क्या है? अब ये तो प्रशांत किशोर ने धमाका कर दिया। अब तो मतलब बिहार के जो चौक चौराहों पर, नुक्कड़ पर, चाय की दुकानों पर जो चर्चा होगी उसमें तो उसको आप रोक नहीं सकते। वो तो कोई कानूनी बिंदु पर चर्चा होगी नहीं, वो तो चर्चा होगी कि देखिए सम्राट चौधरी कभी ये हुआ था, वो हुआ था। अच्छा लोग ये भी कहेंगे कि भैया ठीक है, आज आप एनडीए में, आज आप बीजेपी के बड़े नेता है, पर कल को आप राजद में भी थे। वही बात तो उजागर हो गई। और वो भी राजद में जब आप थे तो उस समय कोई बहुत अच्छे संदर्भ में आपका नाम नहीं उजागर हुआ है। एक बहुचर्चित हत्याकांड जिसको बिहार का समझिए बच्चा बच्चा जानता है, उसके संदर्भ में। और पहले भी प्रशांत किशोर ने किया सम्राट चौधरी के बारे में कि इन्होंने अपना नाम समय समय पर बदला है। कभी ये सम्राट कुमार मौर्य हो जाते हैं, कभी राकेश कुमार हो जाते हैं, कभी सम्राट चौधरी हो जाते हैं, कभी ये इस मतलब आधार पर छूट जाते हैं कि ये नाबालिग है इसलिए कोर्ट से ये मतलब इनको छूट मिल जाती है। कभी इनके बारे में बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड कहता है कि नहीं ये तो मैट्रिक में फेल कर गए थे। फिर अचानक ही अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से खुद को डिलीट होने की बात कर देते हैं। तो कुल मिलाकर सम्राट चौधरी का एक बड़ा मतलब फर्जीवाड़ा वाली छवि जनता के सामने प्रशांत किशोर ने पेश की है। जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात समझ में आती है कि प्रशांत किशोर ने शिल्पी हत्याकांड का जिक्र करके कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को ये बताने का भी प्रयास किया है कि सम्राट चौधरी कहीं बाहर से आए हुए नहीं है, राजद से आए हुए नेता है। जिस राजद की ऐसी की तैसी हो गई शिल्पी हत्याकांड जैसे कांड की वजह से, अब उसे अछूते सम्राट चौधरी भी नहीं रहने चाहिए। सर, प्रशांत किशोर ये धमाके क्यों कर रहे हैं? नहीं, धमाका तो कर ही रहे हैं। उन्होंने पूरे सत्ता पक्ष को सख्ते में ला दिया है। और देखिए अब चुनाव का समय ही कितना है, मुश्किल से 40 दिन बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं। तो धमाका करने के बाद सत्ता पक्ष देखिए पहली बार नहीं किया है। अब तक उन्होंने एनडीए के 5 बड़े नेताओं को आप देखिए निशाने पर लिया है। दिलीप जायसवाल को, संजय जायसवाल को, सम्राट चौधरी को, अशोक चौधरी को, मंगल पांडे को, इन 5 बड़े नेताओं को जो कि मंत्री हैं या प्रदेशाध्यक्ष हैं, मतलब कद्दावर लोग जो इनको आप कह सकते हैं, उनको निशाने पर लिया है। और इतनी अच्छी तरह निशाने पर लिया है कि इसमें से ज्यादातर की तो मतलब बोलती बंद है, सिट्टी बिट्टी गुम है। दिलीप जायसवाल को उन्होंने कह दिया कि आपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पर कब्जा कर लिया, आपने राजेश साहब की हत्या करवा दी, तब से दिलीप जायसवाल एकदम मौन व्रत धारण किए हुए हैं, है ना। अशोक चौधरी ने भी 100 करोड़ का ऐसे नोटिस भिजवाया क्योंकि उनको लगा कि कहीं मेरा इस्तीफा ना मांग लिया जाए। और संजय जायसवाल पर उन्होंने कह दिया खुल के कि पेट्रोल चोर हैं, तो संजय जायसवाल को कुछ जगह नहीं मिल रही बोलने की। मंगल पांडे में उन्होंने दिखा दिया कि आरटीजीएस के माध्यम से इनके पूज्य पिता के अकाउंट में पैसा गया था दिलीप जायसवाल का, तो मंगल पांडे का स्वास्थ्य मंत्री का अपना स्वास्थ्य खराब हो गया। देखिए प्रशांत किशोर की तारीफ तो ये करनी पड़ेगी कि भाई उनके पास एक अच्छी खासी रिसर्च टीम है। और जो वो इल्जाम लगाते हैं ऐसा नहीं कि हवा में आरोप लगा देते हैं, वो पूरे कागज पत्तर दस्तावेजों के आधार पर लगाते हैं, इसलिए उनका खंडन करना आप आसान नहीं है। अब उन्होंने कहा कि मंगल पांडे के अकाउंट में इतने पैसे लगे हैं, तो उन्होंने बैंक का आरटीजीएस का स्टेटमेंट दिखा दिया, तो अब क्या आप कहेंगे, है ना। तो ये सारी बातें जब आपका ये दस्तावेजों के साथ आते हैं तो उसका खंडन करना तो मुश्किल हो जाता है। और ये तो पलटू राम का जो एक सुशासन वाली छवि थी कि जीरो टॉलरेंस है करप्शन पर, उसका तो कचरा हो गया ना। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर चुनाव नजदीक है। देखिए बहुत सारे लोग ये प्रशांत किशोर पर भी आरोप लगाते रहे हैं कि उनके पास इतनी धन संपदा कैसे आई। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बायोडाटा अपना दिया कि भाई मैं कहाँ से पैसे लाता हूँ, कैसे कमाता हूँ, लेकिन फिर भी चूंकि अभी वो सत्ता में नहीं है, सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद उनसे सवाल उतने नहीं कर रही है पब्लिक।
अभी सरकार में बैठे लोगों पर ज्यादा लोगों की नजर है, सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन खुलकर जवाब कब आएगा इसका इंतजार बिहार के लोग जरूर कर रहे हैं। शिल्पी हत्याकांड में जो दाग लगाया जा रहा है सम्राट चौधरी पर, क्या सम्राट उस दाग को धोएंगे या खामोश रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल पीओ भारत की इस खास बातचीत में इतना ही। नमस्कार।